ओम सनातन शांति। आज अमृत वेला बाप दादा विश्व की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्माओं को देख रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्मा विश्व के आधार मूर्त हो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की ही चढ़ती कला व उड़ती कला होती है, तो सारे विश्व का उद्धार करने के लिए निमित्त आप बन जाते हो। इसके लिए बोला जाता है चढ़ती नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। लेकिन यहाँ क्या है, अभी चढ़ती कला से नहीं, अब उड़ती कला से। अब उड़ती कला से भला होगा, अर्थात आप बच्चों को उड़ती कला में आना है, जिससे कि आप औरों को भी उड़ाओ, खुद भी उड़ो। तो आप सारे विश्व का उद्धार करने के निमित्त आप आत्मा हैं। सर्व आत्माओं की जन्म जन्मांतर की आशाओं को, उनकी आत्मा की मुक्ति व जीवन मुक्ति प्राप्त करने की स्वतः ही प्राप्ति हो जाती है। किनको हो जाती है? जिनकी उड़ती कला होती है। आप शेष आत्माएं मुक्ति अर्थात अपने घर का गेट खोलने के निमित्त बनती हो। आपका घर कौन सा है? स्वीट होम, मधुबन, मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम। तो आप सतलोक के गेट खोलने के निमित्त बनते हो। तो सर आत्माओं को स्वीट होम का ठिकाना मिल जाता है। बहुत समय का दुख और अशांति समाप्त हो जाती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से माया रावण के अज्ञानता के कारण, अंधभक्ति के कारण आत्माएं भटक गई हैं। आप भटकती हुई आत्माओं को सद्मार्ग का रास्ता दिखाने वाले माता पिता बाप दादा के आशाओं के दीपक हो। क्योंकि शांति धाम के निवासी बन जाते हैं। कहाँ से? जो अशांति जब समाप्त हो जाती है, दुख अशांति समाप्त हो जाती है, तो क्या बन गए? शांति धाम के निवासी। मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे से वंचित आत्माओं को वर्षा प्राप्त हो जाता है। इसके निमित्त अर्थात आधार मूर्त शेष आत्माएं बाप और आप, सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान क्या है, सार क्या है? आप और बाप। तो बाप आप बच्चों को ही बनाते हैं। बाप दादा सदा कहते, पहले बच्चे पीछे हम, आगे बच्चे पीछे हम। इसके लिए बोला अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा उठाने वाले बाबा, क्या से क्या बनाते हो जो हमको पढ़ाते हो। तो पहले बच्चे पीछे हम, आगे बच्चे पीछे हम, ऐसी सदा चलाते आए हैं। ऐसे विश्व के आधार मूर्त अपने को समझकर चलते हो। बीज, कल्पवृक्ष का जो बीज है, मानव सृष्टि का जो बीज है, तो बीज के साथ साथ वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त शेष आत्मा हो। कल्पवृक्ष में दिखलाते हैं ना। लेकिन बीज को याद करने से, बीज बाप को याद करने से बीज अवस्था, आपके मन बुद्धि की अवस्था कैसी हो जाएगी? बीज रूप, सूक्ष्म बिंदु रूप। तो बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं से मिलन मनाने के लिए परम धाम से आते हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो निराकार और आकार को भी आप समान साकार रूप में लाते हो। तो कितने श्रेष्ठ हो गए। ऐसे अपने को समझते हुए हर कर्म करते हो। इस समय स्मृति स्वरूप से सदा समर्थ स्वरूप हो ही जाएंगे। अंडरलाइन,
इस समय स्मृति स्वरूप से मैं कौन और मेरा कौन। जैसे शेर का बच्चा बचपन से अपने परिवार से, अपने माता पिता से बिछड़ जाता है और भेड़ बकरियों के बीच में वो पलता है और बड़ा हो जाता है, तो वो भी क्या है, भेड़ बकरी के ही जैसे मैं करने लगता। तो ऐसे जन्म जन्मांतर से आप पिता परमेश्वर है, उससे बिछड़ी आत्माएं हैं। बाप की पहचान होने से क्या होगा, आप स्वयं भी बाप समान अनुभव करेंगे। तो इसी स्मृति को याद रखेंगे तो समृद्धि आ जाएगी। हर बरस आप स्मृति दिवस मनाते हैं ना, तो स्मृति दिवस तो समृद्धि दिवस। तो इस समय स्मृति स्वरूप से सदा समर्थ स्वरूप हो ही जाएंगे। ये बाप दादा का आपको वरदान है। हो ही जाएंगे माने हो जाएंगे, माने हो जाएंगे। यह एक अटेंशन स्वतः ही हद के टेंशन को समाप्त कर देता है। इस अटेंशन के आगे किसी भी प्रकार का टेंशन अटेंशन में परिवर्तित हो जाएगा और इसी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। ये बाबा आप लोगों को महामंत्र दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। यह अटेंशन ऐसा जादू का कार्य करेगा जो अनेक आत्माओं के अनेक प्रकार के टेंशन को समाप्त कर बाप की तरफ अटेंशन खिंचवाएगा। दुनिया किसको ढूंढ रही है? बाप को ढूंढ रही है ना। गीत भी गाते ना, जिसे ढूंढ रही दुनिया उसने हमको अपनाया। तो माउंट आबू में भी किसका परिचय के देने के लिए बोला? बाप का परिचय। तुम्हारा बाप आया हुआ है। तो जैसे आजकल साइंस के अनेक साधन ऐसे हैं, जैसे स्विच ऑन करने से चारों ओर कीचड़ा, गंदगी, धूल मिट्टी अपने आप अपनी तरफ खींच लेते हैं। चारों ओर जाना नहीं पड़ता। मशीन है ना, शकिंग पावर होती है जो खींच लेती है कचरे को, धूल मिट्टी को। तो ऐसे वो मशीन को कहीं जाना नहीं पड़ता, कचरे अपना आप उसमें खिंच आता है, लेकिन पावर द्वारा स्वतः ही खिंच जाता है। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा, इस अटेंशन के समस्त स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं के टेंशन समाप्त कर देंगे। कौन आत्मा समाप्त कर देंगे? जो सुख देवा हैं, शांति देवा हैं, जो वरदानी मूर्त हैं, वो देव आत्मा जो जीवन के बंधन से मुक्त हैं, वो आत्मा क्या करेंगे? अनेक आत्माओं के टेंशन को समाप्त कर देंगे। अर्थात वे आत्माएं अनुभव करेंगी कि हमारा टेंशन जो अनेक तरह से बहुत समय से परेशान कर रहा था, वह कैसे समाप्त हो गया, किसने समाप्त किया। इसी अनुभूति द्वारा अटेंशन जाएगा शिव शक्ति कंबाइंड रूप की तरफ। तो टेंशन अटेंशन में बदल जाएगा। अभी तो बार बार अटेंशन दिलाते हो, याद करो याद करो, ट्रैफिक कंट्रोल करो, सुबह दोपहर शाम 5 बार 10 बार जब भी हो तो याद करो, सभी कहते हैं ना आपस में एक दूसरे को। लेकिन जब आधार मूर्त शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो दूर बैठे भी अनेकों के टेंशन को खींचने वाले, सहज अटेंशन खिंचवाने वाले सत्य तीर्थ बन जाएंगे। अभी तो आप ढूंढने जाते हो, ढूंढने के लिए कितने साधन बनाते हो, और फिर वे लोग आपको ढूंढने आएंगे। वह सदा आप ही ढूंढते रहेंगे। साइंस भी श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी है। थोड़ी सी हलचल होने दो, हो रही है ना वर्तमान समय, और स्वयं को अचल बना दो। फिर देखो आप रूहानी चुंबक बन अनेक आत्माओं को कैसे सहज खींच देंगे।
क्योंकि दिन प्रतिदिन आत्माएं ऐसी निर्बल होती जा रही हैं या होती जाएंगी जो अपने पुरुषार्थ के पांव से चलने योग्य भी नहीं होंगी। तो ऐसे समय पे उनको क्या दिया जाएगा? निर्बल को बल देंगे ना। गीत भी है ना, निर्बल के बलराम। तो ऐसी आत्माएं, निर्बल आत्माओं को आप शक्ति स्वरूप, आत्माओं की शक्ति, अपनी शक्ति के पांव दे करके चलाएंगी, अर्थात बाप की तरफ उनका ध्यान खिंचवाएंगी। ऐसी सदा उड़ती कला के अनुभवी बनो जो अनेक आत्माओं को दुख अशांति की स्मृति से उड़ाकर कहाँ पहुंचा दो? असलम पे पहुंचा दो, ठिकाने पे पहुंचा दो। ये आप लोगों का परम कर्तव्य है, यही आपकी परम सर्विस है, सेवा है, यही परम आपका सहयोग है। अपने पंखों से उड़ना पड़ेगा। पहले स्वयं ऐसे समर्थ स्वरूप होंगे, तब सत्य तीर्थ बन इन अनेकों को पावन बनाए मुक्ति अर्थात स्वीट होम की प्राप्ति करा सकेंगे। ऐसे आधार मूर्त हो। तो आज बाप दादा ऐसे आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। अगर आधार ही हिलता रहेगा तो औरों का आधार आप कैसे बन सकेंगे? इसलिए आप अचल बनो, अडोल बनो। अचल अडोल का आपका यादगार है ना, अचलगढ़। तो दुनिया में हलचल शुरू हो जाएगी। जब आप अचल बनेंगे तो दुनिया में ऑटोमेटिकली हलचल शुरू हो जाएगी, और जरा सी हलचल अनेकों को बाप की तरफ सहज आकर्षित करेगी। एक एक कुंभकर्ण जागेंगे, है ना, जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं ना, जो बुद्धि चलाते हैं बहुत, औरों को जगाते हैं लेकिन खुद सोए रहते हैं। तो एक तरफ कुंभकर्ण जागेंगे, दूसरी तरफ कई आत्माएं जो संबंध व संपर्क में भी आई हैं लेकिन अभी अलबेलेपन की नींद में सोई हुई हैं। तो ऐसे अलबेलेपन की नींद में सोई आत्माएं भी जागेंगी जरूर, लेकिन जगाने वाला चाहिए। तो जगाने वाला कौन? जगाने वाला कौन? आप अचल मूर्त आत्माएं। समझा? आप कौन है? अचल मूर्त आत्मा ही उनको जगाएंगी। समझा? ऐसा रूप ऐसे बदलने वाला है, ये सेवा का रूप ऐसे बदलने वाला है। इसके लिए शिव शक्ति स्वरूप चाहिए। ऐसे सदा शांति और शक्ति स्वरूप, शांति स्वरूप भी हो और शक्ति स्वरूप भी हो। अपने समर्थ स्थिति द्वारा अनेकों को स्मृति दिलाने वाले, टेंशन समाप्त कर अटेंशन खिंचवाने वाले ऐसे आधार मूर्त विश्व परिवर्तक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।